सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने। तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम वीतरागी श्री रामचंद्र की। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जो होनी है वह होके रहती है, और अनहोनी कभी होती नहीं है। रावण की बहन चंद्रनखा का विवाह खरदूषण के साथ हुआ था। चंद्रनखा के 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, शंबुक और सुंद। शंबुक जब बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं सूर्यहास खड्ग प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। और वह सूर्यहास खड्ग प्राप्ति हेतु दंडक वन में गया। बैठे बैठे 12 वर्ष तक उसने साधना की। 12 वर्ष एक स्थान पर बैठे रहने के कारण बाँसों के वृक्षों से आच्छादित हो गया था झुरमुट के अंदर। एक अन्न का आहारी होता था और चंद्रनखा माता उसके लिए रोज भोजन लेके जाती थी। 12 वर्ष हो चुके थे और सूर्यहास खड्ग प्रकट हो गई थी। वह बहुत ही चमकीली सूर्य की तरह चमकने वाली थी, तेज उत्पन्न करने वाली थी और अत्यंत मन को हरने वाली सुगंध को उत्पन्न करने वाली थी। दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता भी निवास कर रहे थे और लक्ष्मण
को एक बार विशिष्ट प्रकार की सुगंध आई और उस दिशा में बढ़ते हुए लक्ष्मण पहुँचे और उस सूर्यहास खड़ग को देखा और कौतूहलवश उनने उसको हाथ में धारण किया। पुण्य के प्रताप से जो दुर्लभ कार्य होते हैं वह सहज ही सुलभ हो जाते हैं और पाप के उदय में सहज सुलभ कार्य भी दुर्लभ हो जाते हैं। खरदूषण ने 12 वर्ष तक जिस सूर्यहास खड़ग को प्राप्त करने के लिए कुतप तपस्या की और लक्ष्मण को वह पुण्य के प्रभाव से क्षण भर में ही प्राप्त हो गई। और वही सूर्यहास खड़ग उसकी मृत्यु का कारण भी बन गई। शायद शंभुक ने विचार भी नहीं किया था कि जो मैं अपनी शक्ति वर्धन के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ सूर्यहास खड़ग को प्राप्त करने के लिए, वह मेरी अपनी मौत की ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। और लक्ष्मण ने उसको उसकी धार को देखने के लिए उस बाँसों के झुरमुट पे उसको चलाया जिसके बीच में शंभुक बैठा हुआ था और जिससे उसका गर्दन धड़ से उसका सिर अलग हो गया। एक चीख निकली और लक्ष्मण को पता पड़ा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लक्ष्मण अपने भाई के पास गए, भाई से कहा भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो राम ने कहा हम व्यर्थ में स्थावर काय जीवों का भी घात नहीं करते हैं और तुमने तो एक पंचेंद्रीय सैनी मनुष्य का घात कर दिया है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इसका फल हम सभी को भुगतना पड़ेगा। और वहाँ पे चंद्रनखा अपने पुत्र के भोजन को लेके आई। बड़ी प्रसन्न थी कि अब मेरा बच्चा आज सूर्यहास खड़ग लेके आएगा, लेकिन वहाँ जाके जैसे ही उसने देखा कि यहाँ तो मेरे पुत्र का सिर धड़ से अलग है और वह देखते ही बेहोश हो गई। अत्यंत विलाप करने लगी कि किस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया है। मेरा पुत्र, उसने किसका क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्र का किसी ने घात किया है? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई वो शत्रु हो? किसी का भी तो अहित नहीं किया था। लेकिन कर्म आज के ही तो है नहीं, पूर्व भवों के कर्म हैं। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदेते, करे आप फल दे अन तो स्वयं किए निष्फल। हो जाती विद्याएं से तो भूमि गोचरी को भी हो जाती। जे लक्ष्मण भूमि गोचरी तो ही हो भी जाती है, ऐसी नहीं। लेकिन विद्याधरों के पास क्या है, विशिष्ट विद्याएं होती हैं। उन्हें विद्याधर इसीलिए कहा जाता है कि उन पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो इसलिए उनका विद्याधर कुल कहलाता है। लेकिन विद्याएं सिद्ध तो भूमि गोचरी को भी हो जाती है। मंत्र आदि का उच्चारण होता है, उन मंत्रों को लिखा होता है कि इतने वर्ष तक इस विधि से ऐसे ऐसे इसको मंत्र को जपो, इसकी साधना करो, तो वह विद्या आपको सिद्ध होगी। तो अगर उस रीति से कोई इसको विद्या को प्रयोग जपता है तो वो उसको प्राप्त हो जाती है, अगर योग विधि से करता है तो। वो ध्यान एक तो आत्म आराधना के लिए होता है, उस आत्म आराधना के साथ साथ विशिष्ट प्रकार की कोई रिद्धियाँ बिना चाहे ही प्राप्त हो जाएं, वो एक अलग बात है। और यह तो इच्छापूर्वक उस वस्तु की या उस रिद्धि की प्राप्ति या उस विद्या की प्राप्ति के लिए ही अगर विशिष्ट साधना की जाती है तो वह भी हो जाती है। लेकिन बात तो इतनी सी है कि जो बाहर की विद्याएं हैं, जब तक अंदर में भेद विज्ञान की विद्या और भेद विज्ञान की कला ना सीखे तो ये भी कोई, यहाँ अपन देख ही रहे कि उसी विद्या के बल से जो उसने प्राप्त की, जो सूर्यहास खड़ग साधना के बल से, उसी ने उसका नाश कर दिया। रावण ने कितनी विद्याएं प्राप्त की थी, अर्धचक्रीय ही कहेंगे उसको, प्रति नारायण था। उसके बाद उनने क्या बचा पाया उसको। इसलिए एक आत्मा आराधना करता है
आत्म आराधक भी अगर कोई सहज में प्रकट अगर कोई विद्या हो जाती है, उसका लक्ष्य अगर उसे हो जाता है, तो वो भी उस साधना से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए साधक को अगर अपनी साधना अविच्छिन्न रूप से चलाना है तो उसको इन बाहकी जो भी चीज़ प्रकट होती है पुण्य के उदय में, उन पे ध्यान ना दे के अपनी साधना को अनवरत रखना चाहिए। इस पंचम काल में तो बहुत जल्दी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। थोड़ी सी कुछ कला सीख ली, बोलने की कला सीख ली, प्रवचन की कला सीख ली, कोई विशेष प्रकार की बात सीख ली, और वो जल्दी से लोगों के चंगुल में फंस जाता है। उसकी साधना एक तरफ रह जाती है और फिर जगत ख्याति लाभ पूजा के लिए उसका सब काम होने लगता है। इसलिए इन चीज़ों से हमें बहुत बचना चाहिए। यहाँ पे चंद्रनखा विलाप करती हुई जंगल में मृगी की तरह ढूंढ रही थी, किसने मेरे पुत्र को मार डाला है। और ढूंढते ढूंढते एक कुटिया में राम और लक्ष्मण उसे दिखाई दिए, और वहाँ जाके वह उस शोक को तो भूल गई, लेकिन कामासक्त हो गई। राम लक्ष्मण के रूप लावण्य को देख के काम वासनाएं उत्पन्न हो गई। कसायों का ऐसे ही खेल है, क्रोध से मान, मान से माया, माया से लोभ। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कसायों में ही व्यक्ति झूलता रहता है। इन कसायों से भिन्न अपने निकसाय स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाता। चंद्रनखा ने जैसे ही देखा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ के विलाप करने लगी। सीता ने आके पूछा क्या बात है? कि अल्लाह मेरा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। और राम लक्ष्मण भी वहाँ पे आ गए। उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सनाथ कर दें, आप में से कोई भी मुझे वरण कर ले तो मेरा नाथ मुझे मिल जाए। उन्होंने कि भैया जिनेंद्र देव जिननाथ सबके हैं, और हम तो तुम्हारे इस तरीके के प्रस्ताव को पसंद नहीं करते। और उसने ज़्यादा विशेष रूप से उसने फोर्स किया तो उसको झटक दिया, और जिससे वह तिरस्कृत महसूस करने लगी। तो कहा जाता है कि चंद्रनखा की नाक लक्ष्मण ने काट दी, माने तिरस्कार कर दिया। आपकी गलत भावनाओं को उसने क्या किया? पूर्ति नहीं की। अब क्या हुआ? जब पूर्ति नहीं हुई तो वह अपने पति खरदूषण के पास गई। उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, धूल दूषित हो गई, बाल बिखेर लिए, और रोती विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण ने पूछा प्रिय क्या बात हो गई है? ऐसा रूप क्यों बना रखा है? वस्त्र आदि जीर्ण क्यों हो गए हैं? ने कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं रोज की भांति अपने पुत्र का भोजन लेके गई, वहाँ मैंने देखा कि किसी दुष्ट ने मेरे बच्चे का वध कर दिया है, और मैं उसकी खोज के लिए गई। तो वहाँ वो दुष्ट मुझे मिल गए जिनने मारा था, लेकिन वह मेरा शील हरण करने लगे। और शील हरण करने लगे तो जैसे तैसे मैं उनसे बच के आई हूँ। अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप उनसे अपने पुत्र का और मेरे साथ जो उन्होंने कुकृत्य किया है उसका बदला आप ले सकते हैं। अब क्या हुआ आगे अपन देखते हैं इस विषय में। पृष्ठ क्रमांक 166, छंद क्रमांक 44। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी, आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्मज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। देखा मैंने कटा शीश अपने सुतवर का, लगा लिया झटपटा खोज कर घातक नर का। उसने मुझको पकड़ लिया दृढ़ अपने कर में, अतिशय बल कर छूट यहाँ आई सत्वर में। यह मेरा अपमान आप अपना ही जाने, उसके वध की बात
बागपति को भड़काया, मृतक पड़ा था पुत्र वहाँ खरदूषण आया। गत चेतन अवलोक हुआ दुख उसको भारी, शत्रुघात की बात चित्त में शीघ्र विचारी। बोल उठे धीमान सचिव नहीं जल्दी कीजे, सारा ही यह समाचार रावण को दीजे। मारे तुम्हारा पुत्र खड्ग जिसने है पाया, साधारण वह पुरुष नहीं इस विधि समझाया। भेजे सब ही समाचार उसने रावण पर, जाता हूँ मैं स्वयं शत्रु घातार्थ शस्त्र पर। कायरता है घोर भूमिवासी से डरना, उन दुष्टों का मुझे आज वध सत्कर करना। हे हमको धिक्कार चाहे जो अन्य सहारा, कह कर यो अभिमान युक्त निकला निज घर से। चले बहुत से वीर साथ में उसके डर से, सुन सेना का शब्द डरी सीता निज मन में। क्यों कोलाहल मचा हुआ इस भांति गगन में, संकित मन से हुए राम भी क्या यह माया। किस कारण विकराल दुष्ट कोलाहल छाया, आए खेचर निकट राम ने सब कुछ जाना। यह सारा दुष्कृत दुष्ट कन्या का माना, सावधान हो शीघ्र राम ने धनुष संभाला। बोला लक्ष्मण विनय सहित अतिशय बल वाला, रहते मुझ सा बंधु आपका जाना अनुचित। दे मुझको आदेश आपका मैं जाता हूँ हे देव शत्रु के सन्मुख सत। राजसुता की ले सवाल इस रन में दुख आ पड़े कदाचित मेरे ऊपर। सिंहनाद में करूं श्रवण कर आए सत्वर। चला युद्ध के लिए शस्त्र निज कर में लेकर, लक्ष्मण को झट घेर लिया ऋतुओं ने आकर। मारो मारो इसे नहीं यह बचने पाए, कर नारी अपमान भयंकर पाप कमाए। गद्दी पर है एक और एकाकी लक्ष्मण, और दूसरी ओर खेचरों के सैनिकगण। पर्वत पर जिस भांति बरसता मेघ भयंकर, चला रहे त्यों शस्त्र वीर पर। रोक शत्रु आघात छोड़ता हरि जब निज सर। खग समान गिर पड़े धरा पर मर कर खेचर। अनंत है आनंदमय जिंदगानी। हम आत्मज्ञानी, हम वेद विज्ञानी। हम आत्मज्ञानी, हम वेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। मेरे आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्मज्ञानी, हम वेद विज्ञानी। इस प्रकार से चंद्रनखा ने
अपनी वासनाओं की पूर्ति न होने पे अपने पति खरदूषण को नाना प्रकार से भड़काया कि वह पापी है, वह दुष्ट है, उसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है और मेरा शील हरण करने का प्रयत्न किया है, तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ना। इस प्रकार से भड़काया और खरदूषण ने भी अपना विवेक नहीं लगाया। जैसे ही अपने पुत्र का कटा हुआ मस्तक देखा, उसका खून खोलने लगा। कौन दुष्ट है, कौन पापी है जिसने मेरे बच्चे का वध कर दिया है। और इस तरीके से व्याकुल हो गया और अपने सेनापति से कहा कि शीघ्र ही चलो अपन उस दुष्ट को मार डालते हैं। उनके पुरोहित ने कहा कि राजन, इतनी जल्दी नहीं करो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति चंद्रहास खड्ग को धारण कर सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई असाधारण है। और आप इतनी जल्दी करेंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। आप एक काम करिए, अपने साले रावण के पास सूचना भेजिए कि हमें यहाँ पे युद्ध करना है, और रावण जब आ जाए तब अपन युद्ध प्रारंभ करेंगे। एक शीघ्र गति से एक दूत रावण के पास पहुंचा और रावण के पास जाके उसने पूरी जानकारी दी। और वहाँ पे रावण आ पाता उसके पहले ही खरदूषण ने कहा, वो भूमि गोचरी और हम विद्याधर। दो आदमियों से लड़ने के लिए कितने चाहिए? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लो कॉन्फिडेंस वाले, एक ओवर कॉन्फिडेंस वाले। यहाँ पे माइक पे आते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, कुछ माइक पकड़ते हैं, कुछ लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। जो आता है वो भी नहीं बोल पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं आता उसको भी बोल जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, ना ओवर होना चाहिए ना लो होना चाहिए। एक संतुलन, जिंदगी एक संतुलन सिखाती है। बोलना भी अपने आप में एक कला है। आपकी बोली से किस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपके वचन किसी के प्राण हर भी सकते हैं और किसी को जीवन भी दे सकते हैं। ये वाणी बहुत मूल्यवान होती है, इसे बहुत विचार करके बोलना चाहिए। बिना विचार बोली हुई शब्द महाभारत उत्पन्न कर देती है। महाभारत क्यों हुई थी? अंधों के अंधे होते हैं। एक द्रौपदी के वाक्य ने महाभारत खड़ी कर दी थी। और हमारे घर की महाभारतें भी कैसे हो रहे? वाणी के असंयम से। अगर अच्छे शब्द नहीं सूझ रहे हैं तो मौन हो जाओ ना। हमारी भाभी के पास बहुत अच्छी कला है। जब उन्हें लगता है कि अब बात बढ़ सकती है तो वे क्या होती है? मौन हो जाती है। अभी हमें कोई समुचित उत्तर नहीं मिल रहा है तो अभी हम मौन हो गए हैं। और अच्छी कला है ये, बात को टालने की, विवाद को टालने की एक कला है कि मौन हो जाओ। क्योंकि आप अगर बोल गए बिना विचारे तो वो बहुत उत्पात कर सकता है। जैसे सिंगोली में तो ऐसा नहीं होता, मैं तो वहाँ की बातें कर रहा हूँ, यहाँ तो राम राज्य है। क्या? तो विचार करके ही बोलना चाहिए। ना ओवर कॉन्फिडेंस में रहो, ना लो कॉन्फिडेंस में रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि हमने आपके सामने बोल लिया तो जो आत्मविश्वास हो गया। आत्मविश्वास माने अपना विश्वास। मैं अपने से जुड़ के जीऊँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए बोलूँ, अपनी भाव विशुद्धि के लिए बोलूँ, अपनी अंतर्मुक्तता के लिए बोलूँ और अपने स्वानुभव के लिए चर्चा करूँ। क्या होता है? धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। साधर्मियों के बीच वार्ता होती है, चर्चा होती है, उससे विशुद्धि बढ़ती है। आप कभी भी सोच लेना, आप सोचो कि हम तो अकेले धर्म कर लेंगे, हम तो अकेले रह लेंगे, अकेले में आपकी विशुद्धि उस जाति की नहीं बनी। यद्यपि अकेला रहना भी चाहिए, सामयिक आदि कालों में अकेले भी रहना चाहिए। हमेशा भीड़ के बीच में रहना भी अच्छा नहीं है। लेकिन समूह में क्या होता है? तत्व चर्चा होती है, तीर्थ यात्रा समूह में होती है। समाधि भी हमारे साधर्मी करवाते हैं। हम कभी विपत्ति में पड़ते हैं तो इस साधर्मी ही हमें उठाते हैं। इसलिए साधर्मी की भी बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम तो अकेले स्वाध्याय करते रहते, अकेले करते रहते। भाई साहब, अकेले का भी अपना महत्व है और सामूहिक का भी अपना महत्व है। सामूहिक स्वाध्याय में भी बैठो और अकेले भी स्वाध्याय करो।
कुछ लोग अकेले स्वाध्याय सामूहिक में बैठते हैं, अकेले नहीं करते हैं, तो भी उनका स्तर नहीं चढ़ पाता। कुछ यहाँ की सुन ली, कुछ वहाँ की सुन ली, कुछ वहाँ की सुन ली, और वो कतरन सी उनके पास इकट्ठी हो जाती है, अपना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिनागम का गहराई से, गंभीरता से स्वयं भी अध्ययन करना चाहिए और समूह में बैठ के और विशेष गहराई से उसका विचार करना चाहिए। ये सब चीज़ों का संतुलन है जीवन। ना लो कॉन्फिडेंस हो, ना भाई साहब विनोद जी भाई साहब को लेवा ले, हाँ, ना लो कॉन्फिडेंस हो ना ओवर कॉन्फिडेंस। पता स्वाध्याय हमें क्या सिखाता है? जिस क्षण जो समस्या खड़ी हो रही उस क्षण वो समस्या का समाधान सिखाता। यहाँ भी बैठे, अब वहाँ बैठ के कोई खटर पटर कर रहा है तो स्वाध्याय ये सिखाता कि उसका पढ़मन स्वतंत्र है और अपना पढ़मन स्वतंत्र है। तो अपनी मस्ती में बोलो, वहाँ देखो ही ना, आंख बंद कर लो, अपनी मस्ती में गीत गाओ। दुनिया में तो खटर पटर चलेगी ना। हमें ये बताओ, टोडरमल जी ने सुखी होने के 2 उपाय बताए। या तो पूरी दुनिया हमारे अनुसार चले, दुनिया नहीं, जीव ही नहीं, अजीब भी होना हमारे अनुसार चलना चाहिए। लाइट चली जाए तो अपन गाली देंगे, लाइट वाले भी खराब हैं, ऐसा है वैसा है। अब लाइट चली जाए तो किसकी गलती? रास्ता में बिना देखे अंधे वैसे ऊपर देख के चले जा रहे हैं तो पत्थर टकरा जाए हमारे पैर में, हम सिर फूट जाए, अरे यार बताओ पत्थर क्या करे? तुम अंधे हो, तुम बिना देख के चल रहे, पत्थर को क्या दोष दे? समस्याएं जीवों से हो तो भी हम बदल दें भैया, सब जीवों को इनके अनुसार, भैया इसके अनुसार सब लोगों को बोलना, भैया इसको दुखी ना हो ऐसा करना। लेकिन भाई साहब अजीबों के लिए क्या करें? क्या करें? ट्रेन लेट हो जाए तो टेंशन हो जाए किसी को, ट्रेन अभी लेट होना थी, अब ट्रेन तुम्हारी सुन रही क्या? पानी बरस जाए तो टेंशन हो जाए, पानी ना बरसे तो टेंशन हो जाए, ठंड पड़े तो टेंशन, गर्मी पड़े तो टेंशन। टेंशन कब होगा वो? माने हम तो हर क्षण कुछ ना कुछ समस्याएं खोजते रहते हैं। माने कोई हमें पूछे तो परेशानी हो, कोई ना पूछे तो परेशानी। बताओ, हमें शांति से नहीं जीने देते, जबरदस्ती दिन भर परेशान करते रहते हैं। और कोई आए ना दिन भर तो बताओ, इन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि पंडित जी को क्या हो रहा। कोई एक आध तो आनी चाहिए था, पंडित जी के पास आए कि ना आए समस्या ये है। सामने वालों तो परेशान होकर पंडित जी के हमारे पास नहीं आना तो नहीं आते बेचारे, और पंडित जी के कि आना तो सब लोग आ जाते। अब पंडित जी का कब मन है आना और कब नहीं है आना तो साहब हमने वाला अवधि ज्ञान अंतर्यामी तो है नहीं है कि वो कब समझ ले आपको। इसलिए हर स्थिति में समता भाव रखना चाहिए। मैं तो त्यागी जी को देखता है भोपाल में, एक आध 2 बार अधिकतर होता रहता है, त्यागी जी सो रहे हो, आए एक जन है, बाबा जी यूँ हिला दिया उन्हें। हम कहते त्यागी जी आपको गुस्सा नहीं आती? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, आप डटका तो देखा था। अरे कहने भोले प्राणी है, उनकी क्या गलती? उनकी समस्या है, वो समाधान लेने आए। वे तो आधी रात को भी उठ के बैठ जाते हैं और ठीक है बोलो क्या है समस्या। अरे दुनिया नहीं बदल सकती। तो टोडरमल साहब कहते सुखी होने के 2 उपाय, या तो दुनिया आपके अनुसार चले या जैसा पढ़मन हो रहा है वैसा आप स्वीकार कर लो। तो दूसरा उपाय है, पहला तो उपाय है ही। अब क्या हुआ, और खरदूषण ने कहा कि अपन इंतजार नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में चल दिए। वहाँ पे 14,000 विद्याधर राजाओं के साथ, 14,000 विद्याधरों के साथ वो आ गया। बहुत कोलाहल सुनाई देने लगा, आकाश मार्ग से विमानों से आते कोलाहल, बहुत भयानक कोलाहल। तो राम ने सोचा कि अब वो जो अपन को चिंता थी, खतरा था, वो खतरा सामने आ चुका है। अब जो गलती की है उसका तो अपन को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे ही समझ लिया कि अब तो युद्ध होगा, जो भी होगा, तो राम ने कवच पहना और कवच पहन के धनुष और बाण लेके निकलने लगे। तो लक्ष्मण ने रोका, भैया मेरे होते हुए आप युद्ध के लिए जाएं, जो शोभा देता है क्या? आप यही माता के पास रहिए, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण तुम अकेले? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद भी तो है। पता बच्चे क्या कहते हैं, आपने दिया क्या है? दिया क्या है आपने हमें? क्या दिया है आपने? हमने आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद बड़ा नहीं होता? कोरोना में अधिकतर लोग इसलिए मरे कि माता पिता की गोद और आशीर्वाद नहीं था।
जब आपको बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो किसकी गोद याद आती है आपको? किसकी गोद? लौकिक माँ की और जिनमाणी माँ की याद आती है, भगवान की याद आती है, माता पिता की याद आती है, अरहंत पिता की और जिनमाणी माता की धार्मिक क्षेत्र में, और लौकिक माता की और लौकिक पिता की सामाजिक स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में। सोचो, माँ की याद आती है। माँ की गोद नहीं थी, इसलिए मरे अधिकतर लोग। पता, थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो माँ की गोद में बच्चा लेट जाता, और माँ जब सिर पे हाथ फेरती तो कितना सुकून मिलता कि नहीं मिलता? वो दवाई आपको सुकून दे सकती क्या? आज अपनी माँ की गोद छोड़ के हम देश विदेश में भाग रहे हैं, इसलिए खाली की शादी हो जाए। एक समस्या सबसे बड़ी है, और कोई समस्या नहीं है। लड़कों की, लड़कियों को तो पता नहीं क्या है, हम वो जानने के। शादी हो जाए, गांव में शादी नहीं होती, सुकून नहीं चाहिए हमें। पता, हमें अनुकूलता चाहिए कि निराकुलता चाहिए? क्या चाहिए? समझ नहीं पाया अभी। हमें अनुकूलता चाहिए कि निराकुलता चाहिए? शब्दों में चाहिए कि सही में चाहिए? और प्रयास काय के लिए करते? अपने को ठग रहे पर। आहा, तूने कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं आपके पुत्र तुल्य हूँ, आपका आशीर्वाद बहुत है, और वो भले कितने ही हों, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरी जीत होगी। और लक्ष्मण निकल गए। राम ने कहा कि कोई विपत्ति आएगी तो कहने लगे, मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं सिंहनाद करूंगा, जोर से आपका नाम पुकारूंगा, आप मेरी मदद के लिए आ जाना। ठीक है। और वहाँ पे लक्ष्मण निकले, और वहाँ पे वो खरदूषण आदि समस्त 14,000 विद्याधर, एक तरफ 14,000 विद्याधर और एक तरफ सत्य अकेला ही पर्याप्त है। असत्य की भीड़ से होता क्या है? सूर्य अकेला ही पर्याप्त है पूरे जगत को प्रकाशित करने के लिए। और लक्ष्मण और खरदूषण आमने सामने। खरदूषण ने कहा, अकेले इसको तो अभी मसल देंगे, इसको तो अभी मसल देंगे, कैसी बात करते हो? लेकिन भाई साहब, अनेकों हजारों हिरण मिलके भी एक सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे वो तो सिंह की दहाड़ सुन के ही भाग जाते हैं। और युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, घोर युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध। जैसे बरसात होने पर बरसात का जल समस्त पर्वत को आच्छादित कर देता है, ऐसी शत्रु सेना को राम लक्ष्मण के तीरों ने आच्छादित कर दिया। जहां देखो वहां पे नाश, युद्ध चल रहा था। अकेला लक्ष्मण और एक तरफ 14,000। लेकिन लक्ष्मण नारायण के सामने कहाँ टिक पाते हैं? तो लक्ष्मण उन पे भारी पड़ रहा था। यहाँ की सूचना वहाँ रावण के पास भी पहुँच गई थी, और रावण भी अपने विमान से उस स्थान पे पहुँचा, दंडक वन में, जहाँ पे युद्ध चल रहा था। और अपने विमान से ही एक कुटिया देखी, और कुटिया में बैठी हुई एक सुंदरी को देखा। कौन सुंदरी थी? और युद्ध तो भूल गया, और सुंदरी पे जैसे हम नरक में थे, कसमें खा रहे थे कि एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए और बस कहीं नहीं उलझेंगे और सीधे मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करेंगे। नरक में जिसने कसमें खाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की।
काय के लिए आए थे अपन? काय के लिए आए थे? आत्मकल्याण करने के लिए, और काय में लग गए? इसके लिए तो मनुष्य भाव नहीं मिला। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है तू। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही तो हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साधे, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार। आत्म राम जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की। बोलो कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप राम बने, इसी मंगल भावना से। अब हम